हेलो दोस्तों, यथार्थ लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो क्लास है यह सामान्य हिंदी का क्लास है और इस क्लास में हम संधि को पढ़ेंगे और समझेंगे पूरे विस्तार से कि संधि है क्या और इसके आधार पर जो प्रश्न बनाए जा सकते हैं उन सभी को हम देखेंगे। और यूपीट्रिपल के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में जो लगातार संधि से प्रश्न पूछा गया है उसको भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके पहले हम पेट के लिए विलोम शब्द जो है इसको हम पूरा पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा सामान्य हिंदी का, और उस लिंक के जरिए आप विलोम शब्द को देख लीजिए और समझ लीजिए। यदि आप इसको बाद में देखना चाहते हैं तब भी कोई बात नहीं है। इस समय हम संधि को देखेंगे, संधि को पूरे विस्तार से समझेंगे। तो इस क्लास को पूरे ध्यान से देखिएगा, और यदि आपके पास नोटबुक है तो नोटबुक में इस क्लास के जरिए जितना भी महत्वपूर्ण आपको लगे उन सभी को नोटबुक में नोट करते जाइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। आज हम संधि को देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम संधि के परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो संधि का परिभाषा यह कहता है कि जब दो समीप के वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल के जरिए देख सकते हैं, यहाँ पे विद्या में आला जब मिला है तो यह विद्यालय बन गया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला हमारा शब्द जो होता है, जैसे यहाँ पे विद्या है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो होता है उसका मात्रा क्या है उसको देखते हैं। जैसे दा में मात्रा आ है, और दूसरा शब्द जो होता है उसका पहला वर्ड जो है, जैसे यहाँ पे आ है, उसमें कौन सा मात्रा है उसको देखते हैं। इस प्रकार से पहले शब्द के अंतिम वर्ड में मात्रा आ है और दूसरे शब्द के पहले वर्ड में मात्रा आ है, तो आ और आ से मिलकर आ बन गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे विद्या और आला मिलकर विद्यालय बना है। तो यह संधि का नियम है। अब हम संधि विच्छेद को समझेंगे। तो संधि विच्छेद में क्या होता है, संधि के द्वारा जो शब्द बनता है उस शब्द को पुनः मूल अवस्था में लाना, यानी पहले की अवस्था में लाने को ही संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे यहाँ पे विद्यालय जो है तो यह विद्यालय बना किससे है, विद्या और आलय से। तो विद्यालय को जो हम अलग अलग करके लिख देंगे, यानी कि पहले जिसके जरिए वो बना है उस प्रकार से लिख देंगे, तो यह संधि विच्छेद कहलाएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ और उदाहरण उसको देख लेते हैं। जैसे देवालय है तो देवालय का संधि विच्छेद हो जाएगा देवधन आलय। इसी प्रकार से परीक्षार्थी का संधि विच्छेद हो जाएगा परीक्षाधन अर्थी, और इत्यादि का संधि विच्छेद हो जाएगा इति धन आदि। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो मैं आपको बता दूं, संधि जो होती है 3 प्रकार की होती है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से 3 हमारी संधि होती है। तो आज हम सिर्फ स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि में होता क्या है, इसमें 2 स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है, यानी कि इसमें सिर्फ स्वर और स्वर आपस में मिलते हैं तो उनके परिवर्तन से जो संधि बनती है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे परम में अर्थ मिला है तो परमार्थ बन गया है। अब देखिए, पहला हमारा शब्द है परम। परम का अंतिम वर्ड क्या है, म। म में मात्रा क्या है, अ, स्वर है। दूसरा शब्द है अर्थ। अर्थ का अंतिम वर्ड क्या है, थ है। इसमें भी मात्रा स्वर है, मात्रा अ है, यानी कि स्वर है। जब स्वर और स्वर के मिलने से परिवर्तन होता है तो उस संधि को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, सत्य में अर्थी जब मिला है तो यह सत्यार्थी बन गया है। अब यहाँ पे सत्य में देखिए, य में आपका मात्रा क्या है, अ है, यानी कि स्वर है। और अर्थी में, अर्थी का जो अर्थी में आपका यानी कि दूसरा शब्द जो है इसका पहला वर्ड क्या है, अ है। अ में मात्रा क्या है, अ है। इस प्रकार से अ में अ मिला है तो क्या बन गया है, आ। यहाँ पे देखिए, अ में अ मिला है तो यह बन गया है आ, यानी कि या। तो इस प्रकार से स्वर
और स्वर आपस में जब मिलते हैं तो उनके मिलने से जो संधि बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भेद देख लेते हैं। अब स्वर संधि जो है यह भी 5 प्रकार का होता है। जैसे पहले मैं आपको बताया हूँ संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन स्वर संधि जो है यह 5 प्रकार का होता है। अब 5 प्रकार कौन कौन सा है उसको हम देखते हैं। पहला हमारा है अयादि संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है एड़ संधि और पांचवा है दीर्घ संधि। तो सबसे पहले हम अयादि संधि को देखेंगे। अयादि संधि को देखेंगे और समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हम कुछ शब्दों को देखेंगे जिसके आधार पे हम परीक्षा में बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि दिए हुए शब्द में कौन सा संधि है। तो देखिए, जब भी आपको संधि मिले और संधि में आपको अय, आय, आऊ, औ, आव, अवि और आवी यह शब्द आपको दिखाई दे तो आप वहाँ पे तुरंत समझ जाइएगा कि यह अयादि संधि है, जो कि स्वर संधि का एक प्रकार है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, ए में अ जब मिलेगा तो यह अय बन जाएगा। तो यहाँ पे पहला दिया है अय, अय बन जाएगा तो यह अयादि संधि है। जैसे कि यहाँ पे ने और अन जब मिलेगा तो यह नयन बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए संधि क्या है, नयन। अब पहला हमारा वर्ड है न और इसमें मात्रा क्या है अ, और दूसरा वर्ड यह है। तो जब भी आपको संधि में अय मिले तो वहाँ पे आपका अयादि संधि होगा। इसी प्रकार से दूसरा है, देख लेते हैं। ए में अ जब मिलेगा तो यह भी अय बनेगा। जैसे से में अन मिला है तो यह शयन बन गया है, यहाँ पर भी आपका अय है, तो यहाँ पर भी आपका अयादि संधि है। ये सारे के सारे अयादि संधि के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से ए में अ मिलकर अय बना है। जैसे चे धन अन चयन, यहाँ पर भी आपका अय है। अय में अ जब मिलेगा तो यह आय बन जाएगा। जैसे नय में अक मिला है तो यह नायक बन गया है। अब नायक में क्या है, इसमें भी आपका आय है। अय में अ मिलकर आय बनाएगा। जैसे गय में अक मिला है तो यह गायक बन गया है, तो यहाँ पर भी आपका आय है, तो यहाँ पर भी आपका अयादि संधि है। इसी प्रकार से यह भी उदाहरण है, अय में अ मिलकर आय बनेगा। जैसे गय धन आयन, गायन बना है, यहाँ पर भी आपका आय है। अय में अ मिलकर आय बनेगा। जैसे विधय धन अक, विधायक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आपका आय है, तो यहाँ पर भी आपका अयादि संधि होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इन शब्दों को हमेशा दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा। अय, आय, आऊ, औ, आव, अवि और आदि, ये शब्द अगर आपको किसी शब्द में दिखाई दे, किसी दिए हुए शब्द में दिखाई दे, तो वहाँ पर आपका अयादि संधि होगा। अब आगे देखते हैं कुछ और उदाहरणों को। देखिए यहाँ पे आय में ओ मिलेगा, आय बनेगा। जैसे विनय धन अक, विनायक हो गया। इसी प्रकार से आय में ओ मिलकर आय बनेगा। सय धन अक, सायक, सायक, यहाँ पर भी आपका आय है। आय में ई मिलेगा, आई बनेगा। जैसे नय धनिका, नायिका, यहाँ पर आपका क्या है, आई। तो यह शब्द आपको दिखाई दे तो वहाँ पर आपका अयादि संधि होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आय में ई मिलेगा, आई बनेगा। जैसे गय धनिका, गायिका, यहाँ पर भी आपका आई है, तो यहाँ पर भी आपका अयादि संधि है। दोस्तों यह सारा का सारा आपका अयादि संधि का उदाहरण है, और मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। इसीलिए ये जो शब्द आपस में मिल रहे हैं, वर्ड आपस में मिल रहे हैं, इनके मिलने से जो परिवर्तन हो रहा है, इसको आप याद रखिएगा। पहले ही मैं बता दिया हूँ, इसको आप याद रखिएगा। इसके आधार पर बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि दिए हुए शब्द में कौन सी संधि है। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ बताऊँगा। जैसे ओ में अन मिला है तो यह पवन बना है, यहाँ पे आपका अव है, यहाँ पर भी अयादि संधि है। ओ में अन मिला है, जैसे ओ में अ मिलेगा तो यह अव बन जाएगा। जैसे गो में अन मिला है तो यह गवन बन गया है, यहाँ पर भी आपका अव है। इसी प्रकार से ओ में अ मिलेगा तो अ बनेगा। जैसे भोजनन, भवन, यहाँ पर भी आपका अव है।
अब यहाँ पे देखते हैं ओ में जब छोटा ई मिलेगा तो हमेशा अवी बनेगा, जैसे पोधन इत्र पवित्र, यहाँ पर आपका अवी है। ठीक इसी प्रकार से हमारा गोधनीश गविश बनेगा, यहाँ पर भी यहाँ पर हमारा अवी है। अवधन अ जब मिलेगा तो आव बनेगा, जैसे पौधन अक पावक, यहाँ पर हमारा आव है। अव में अ मिलेगा तो यह आव बनाएगा, जैसे धौधनक धावक, यहाँ पर हमारा आव है। अवधन ई जब मिलेगा आवी बनेगा, जैसे नवधनिक नाविक, यहाँ पर भी हमारा आवी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बड़े ही आसानी से पहचान सकते हैं कि दिए हुए शब्द में कौन सी संधि है। अब चलिए यहाँ पे हम गुण संधि को देखते हैं। अब गुण संधि को देखेंगे और इसको समझेंगे कि इसको हम परीक्षा में कैसे पहचानें। तो देखिए यहाँ पे अ और आ में जब छोटा ई बड़ा ई छोटा ऊ बड़ा ऊ या री स्वर के आपस में मिलने से ए ओ और आधा रहा है अर बनता है, तो उसे गुण संधि कहते हैं। इसे कैसे पहचान सकते हैं? संधि में हमेशा आपका ए ओ और अर मिलेगा, अर यानी कि यह जो है आधा र है। जब भी संधि में आपको ए ओ और अर मिले, यानी कि दिए हुए शब्द में ए ओ अर मिले, तो वहाँ पर हमेशा आपका गुण संधि होगा। दिए हुए उदाहरणों के जरिए समझते हैं। जैसे अ में ई मिला है तो ये बना है, जैसे देवधन इंद्र देवेंद्र। यहाँ पे देखिए आपका ए मिला है, अ में ई मिलेगा तो ए बनेगा सूर्यधन इंद्र सुरेंद्र। यहाँ पे देखिए आपका ए है, अधन ई ए है, उपधन इंद्र उपेंद्र। यहाँ पर भी आपका ए है, अधन ई ए नरधन इंद्र नरेंद्र। यहाँ पर भी आपका ए है, अधन ई ए प्रधन ई प्रेत। यहाँ पर भी आपका ए है। इसी प्रकार से अधन ई ए बालधन इंदु बालेंदु, यहाँ पर भी आपका ए है। तो दिए हुए शब्द में आपको ए ओ और अर मिले तो वहाँ पर हमेशा आपका गुण संधि होगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए अ में जब बड़ा ई मिलेगा तब भी ए ही बनेगा, जैसे सूर्यधन ई सुरेश। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपका ए है। अ में बड़ा ई मिलेगा ए बनेगा, नरधनीश नरेश। यहाँ पर भी ए है। इसी प्रकार से अ में बड़ा ई मिलेगा तो ए बनेगा, जैसे खगधनीश खगेश। यहाँ पर भी आपका ए है। और में जब भी बड़ा ई मिलेगा तो ये बनेगा, जैसे गढ़धनीश गणेश। यहाँ पर भी आपका ए है। अ में बड़ा ई मिलेगा तो ये बनेगा, जैसे परम धनीश्वर परमेश्वर। यहाँ पर भी आपका ए है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से पहचान सकते हैं कि दिए हुए शब्द में कौन सी संधि है और इसके आधार पर अपना सही उत्तर दे सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम, जब आ में छोटा ई मिलेगा तब भी ए ही बनेगा। यहाँ पे देखिए आ में जब छोटा ई मिलेगा तब भी ए ही बनेगा, जैसे रसनाधन इंद्री रसनेन्द्री। यहाँ पर भी ए ही बन रहा है। आ में बड़ा ई जब मिलेगा तब भी ए ही बनेगा, जैसे रमाधनीश रमेश। यहाँ पर भी देखिए संधि में आपको या शब्द में आपको ए मिल रहा है। अब इसी प्रकार से अ में जब छोटा ऊ मिलेगा तब ओ बनेगा, जैसे सूर्यधन उदय सूर्योदय। यहाँ पर आपको ओ मिल रहा है, संधि या शब्द में आपको ओ मिल रहा है। अ में जब बड़ा ऊ मिलेगा तब भी ओ बनेगा, जैसे जलधन उर्मी जल उर्मी। यहाँ पर भी ओ मिल रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों बड़े ही आसानी से आप पहचान सकते हैं कि दिए हुए शब्द में कौन सी संधि है। तो जब भी आपको दिए हुए शब्द में ए ओ और अर जो है ये आधा र है,
ए ओ और आधा र मिले तो वहाँ पर हमेशा आपका गुण संधि होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं आधा र वाला, और में जब री मिलेगा तो यह अर बनेगा, आधा र। जैसे देवधन ऋषि देवर्षि, यहाँ पे देखिए आधा र है, यहाँ पर भी अ में री मिला है, आधा र बनेगा। सप्तधन ऋषि सप्तर्षि, यहाँ पर भी आधा र है, अ में री मिला है, अर बनेगा यानी कि आधा र। जैसे महाधन ऋषि महर्षि, यहाँ पर भी आपका आधा र है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने स्वर संधि और गुण संधि, अयादि संधि और गुण संधि को देख लिया। स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं उसमें हम अयादि संधि और गुण संधि को देख चुके हैं। अब हम वृद्धि संधि को देखेंगे। अब वृद्धि नाम से ही स्पष्ट है, वृद्धि यानी कि बड़ा। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो हमेशा दीर्घ स्वर बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अ जो है जब आ से मिलेगा तो हमेशा दीर्घ स्वर बनेगा, जैसे आ बन जाएगा। अ से आ मिलेगा, आ बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए अ और अ जब मिलेगा तब भी आ ही बनेगा, यानी कि दो स्वर जब आपस में मिलते हैं तो हमेशा जो है दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? पहचानने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि कोई भी शब्द आपको परीक्षा में मिले और उस शब्द में आपको अ और अ मिले तो वहाँ पर हमेशा आपका दीर्घ स्वर संधि होगा। अब कैसे? कुछ उदाहरणों के जरिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले हम ये देखते हैं कि अ में जब ए मिलेगा तो अ बनेगा, जैसे एक धन एक एक एक। अब यहाँ पे देखिए आपको अ मिला है। इसी प्रकार से अ में जब अ मिलेगा तब भी अ ही बनेगा, जैसे मत धन ऐक मतैक। यहाँ पर भी शब्द या संधि में अ मिल रहा है। अब कुछ और उदाहरणों को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आ में जब ए मिलेगा तब भी अ ही बनेगा, जैसे सर्वदा धन एव सर्वदैव। यहाँ पर भी संधि में अ मिल रहा है। आ में जब ए मिलेगा तब भी यही बनेगा, जैसे सदा धन एव सदैव। इसी प्रकार से आ में जब अ मिलेगा तब भी यही बनेगा, जैसे महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। यहाँ पर संधि में अ मिल रहा है। अब अ में जब ओ मिलेगा तब औ बनेगा, जैसे परम धन औसत परम औसत। यहाँ पर देखिए औ मिल रहा है। तो याद रखिएगा कि दिए हुए शब्द या संधि में आपको अ और औ मिले तो वहाँ पर हमेशा आपका दीर्घ स्वर संधि होगा। जैसे आ में ओ मिलेगा तो औ बनेगा, जैसे महाधन ओज महौज। यहाँ पे संधि में अ मिल रहा है। इसी प्रकार से आ में जब औ मिलेगा तो यह औ बनेगा, जैसे महाधन औसत महौसत। यहाँ पर देखिए संधि में औ मिल रहा है। तो दोस्तों अब हम यड़ संधि को देखते हैं। अब यड़ संधि को समझेंगे। अब स्वर संधि में यड़ संधि को देखेंगे। अब यड़ संधि में होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। छोटा ई बड़ा ई, छोटाऊ बड़ाऊ और री के आगे जब भी कोई भिन्न स्वर आता है, यानी कि इनके अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर आ जाता है, तब यह जो है य र ल व में बदल जाता है। यानी कि जो परिवर्तन होता है उसमें आपको हमेशा य र ल व मिलेगा। जैसे छोटा ई और बड़ा ई में भिन्न स्वर जब मिलेगा तो यह हमेशा व में बदल जाएगा। याद रखिएगा, य र ल व में जब भी परिवर्तन होगा तो वह आपका हमेशा यड़ संधि होगा। अब कुछ उदाहरण के जरिए समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, आप पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले आप पहचानेंगे कैसे कि परीक्षा में दिए हुए शब्द में यड़ संधि ही है। उसके लिए देखिए, परिवर्तन शब्द में हमेशा य र व के पहले आधा अक्षर आता है। यानी कि कोई भी शब्द या संधि दिया हुआ होता है तो उसमें आपको हमेशा य र और व
य र और व जो है इसके पहले हमेशा आधा अक्षर मिलेगा, हमेशा इसके पहले आधा अक्षर मिलेगा। यदि आपको दिए हुए संधि में य र व और उसके पहले आधा अक्षर दिखाई दे तो वहाँ पर हमेशा आपका यड़ संधि होगा। कैसे, यहाँ पे देखिए ई में जब अ मिलेगा तो यह य में बदल जाएगा, जैसे अतिधन, अधिक, अत्यधिक। यहाँ पे देखिए यह जो है यह के पहले आधा तो मिला है तो यह एड़ संधि है। इसी प्रकार से ई में आ मिलेगा तो यह या में बदल जाएगा, जैसे इति धन आदि इत्यादि। यहाँ पे देखिए या जो है इसके पहले आधा त है। इसी प्रकार से ई में जब ऊ मिलेगा तो यह यू में बदल जाएगा, जैसे निधन उन न्यून। यहाँ पे देखिए यह के पहले आधा अक्षर है, यह के पहले आधा अक्षर न है। इसी प्रकार से ई में ऊ मिलेगा तो यह यू में बदल जाएगा, जैसे प्रतिधन उत्तर प्रत्युत्तर। यहाँ पे देखिए यह के पहले आधा अक्षर यानी कि त है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ई में जब भी ए मिलेगा तो यह हमेशा ए में बदल जाएगा, जैसे प्रतिधन एक प्रत्येक। तो दिए हुए शब्द या संधि में आपको य र व के पहले आधा अक्षर मिले तो वहाँ पर हमेशा आपका यड़ संधि होगा। जैसे यहाँ पे देखिए य के पहले आधा अक्षर क्या है, त है। इसी प्रकार से ई में आ मिलेगा तो या में बदल जाएगा, जैसे देवीधन आलय, दिव्यालय। यहाँ पे देखिए या के पहले आधा अक्षर है, वह आधा अक्षर है व। अब यहाँ पे देखिए जब बड़ा ई में ओ मिलेगा तो यह यो में बदल जाएगा, जैसे देवीधन ओज, दिव्योज। यहाँ पे देखिए यो के पहले आधा अक्षर है और वह आधा अक्षर क्या है, वह है। इसी प्रकार से जब बड़ा ई में औ मिलेगा तो यह हमेशा यो में बदल जाएगा, जैसे देवीधन औदार्य, दिव्योदार्य। अब यहाँ पे देखिए यो के पहले आधा अक्षर है, वह आधा अक्षर क्या है, वह है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको संधि में य, र और व के पहले आधा अक्षर मिले तो वहाँ पर हमेशा आपका यड़ संधि होगा। तो दोस्तों सभी उदाहरण को मैं एक एक करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एक ही आधार पे कई उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पे देखिए चलिए इसको देखते हैं। बड़ा ई में जब अंग मिलेगा तो यह यंग में बदल जाएगा, जैसे देवीधन अंग, दिव्यांग। यहाँ पे यंग के पहले आधा अक्षर क्या है, वह आधा अक्षर क्या है, वह है। इसी प्रकार से ई में ऐ मिलेगा तो यह ऐ में बदल जाएगा, जैसे देवीधन ऐश्वर्य, दिव्य ऐश्वर्य। यहाँ पे य के पहले आधा अक्षर क्या है, वह आधा अक्षर क्या है, वह है। अब इसी प्रकार से छोटा ऊ में जब अ मिलेगा तो यह व में बदल जाएगा, जैसे मनुधन अंतर, मनवंतर। यहाँ पे व के पहले आधा अक्षर है, वह आधा अक्षर क्या है, न है। अब यहाँ पे देखिए री में जब अ मिलेगा तो यह र में बदल जाएगा, जैसे पितृधन अनुमति, पितृनुमति। री में आ मिलेगा तो यह रा में बदल जाएगा, जैसे मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा। और री में ई मिलेगा तो यह री में बदल जाएगा, जैसे मातृधन इच्छा, मातृच्छा। दोस्तों अब हम दीर्घ संधि को देखेंगे। स्वर संधि का हमारा 5वां प्रकार जो है वह है दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि को देखेंगे तो दीर्घ संधि जो होता है इसको पहचानने का बड़ा आसान तरीका है। दोस्तों हम परिभाषा जो है, परिभाषा को तो बड़े आसानी से याद कर सकते हैं एक बार में, कि जब भी आपको ह्रस्व स्वर यानी कि जिसे बोलने में आपको कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जब भी आपको ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर होता क्या है, आ, ई, उ। जब भी आपको ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से हमेशा
दीर्घ स्वर हो जाता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। और इसे पहचानेंगे कैसे कि आपको संधि में हमेशा आ, ई और बड़ा ऊ मिलेगा। संधि में हमेशा आ, ई और बड़ा ऊ मिलेगा, तो वहाँ पर हमेशा आपका दीर्घ संधि होगा। जैसे अ में अ मिलेगा, या आ हो जाएगा। जैसे परम धन अर्थ परमार्थ, यहाँ पे देखिए आ बन गया है। अब अ में आ मिलेगा तब भी आ बनेगा। जैसे हिमधन आलय हिमालय, यहाँ पर देखिए आ है। एक ही तरीके से जहाँ पे कई एग्जाम्पल है वहाँ पे हम किसी एक को ही देखेंगे। अब देखिए आ में जब अ मिलेगा तो आ बन जाएगा। जैसे पूरा धन अवशेष पूरा अवशेष, आ में जब आपको आ मिलेगा तब भी आ ही बनेगा। जैसे विद्याधनालय विद्यालय। और ई में जब छोटा ई मिलेगा तो बड़ा ई बनेगा। जैसे अभिधनिष्ठ अभीष्ट। अब छोटा ई में बड़ा ई मिलेगा तब भी बड़ा ही मिलेगा। जैसे हरिधनीश हरीश, बड़ा ई मिला है। अब बड़ा ई में छोटा ई मिलेगा तब भी बड़ा ही बनेगा। जैसे लक्ष्मी धनिच्छा लक्ष्मीच्छा, यहाँ पे बड़ा ही मिल रहा है। अब छोटा ऊ में छोटा ऊ मिलेगा तभी बड़ा ऊ ही मिलेगा। जैसे सिंधु धन उर्मी सिंधुर्मी, बड़ा ऊ मिल रहा है संधि में। अब बड़ा ऊ जब छोटा ऊ से बड़ा ऊ जब बड़ा ऊ से मिलेगा तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे वधुधन उत्सव वधुत्सव। यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से स्वर संधि को पहचान सकते हैं। आज हमने स्वर संधि को पढ़ा है, स्वर संधि के जो 5 प्रकार है उसको भी पढ़ा है और समझाया है। स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। और उसके आधार पर जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं या यूपी SSSC के द्वारा अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी को हमने देखा है एक एक करके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ ही अपने यार दोस्तों के पास इसका लिंक शेयर कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ, और अगला हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि का वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और समय रहते आप उसका लाभ उठा सकें और परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में व्यंजन संधि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।